हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सभी अच्छे हैं। सो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं ब्रिटिश वर्सेस इंडियन फ्रीडम फाइटर्स। सो आज का वीडियो बनाने के पीछे जो मेरा मेन मोटिव है ये यही है कि बहुत सारे लोगों के मुंह से मैंने तो बेसिकली सुना है, पता नहीं आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना है, कि ब्रिटिश ने इंडिया में अगर रूल किया भी तो रेलवेज बना या तो फिर बहुत सारा ऐसा फायदा हुआ, ब्ला ब्ला ब्ला। सो आज हिस्ट्री में से एक ऐसा चैप्टर, क्योंकि मैं अभी इंडियन फ्रीडम फाइटर्स वर्सेस ब्रिटिश के बारे में अगर मैं वीडियो बना रहा हूं तो आप सोच ही सकते हो कि एक वीडियो में कवर करना तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि हमारा जो हिस्ट्री है वो बहुत ही बड़ा है। तो आज एक छोटा सा चैप्टर में बस हिस्ट्री में से आज यहाँ पे प्रेजेंट करने वाला हूँ। होपफुली आपको आज का वीडियो अच्छा लगे। सो आज का वीडियो चलिए शुरू करते हैं। Here we go. दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा आरटीपीएस के बारे में। फिलहाल आरटीपीएस में बहुत सारे गवर्नमेंट रिलेटेड सर्विस अवेलेबल हो चुके हैं, और जैसे कि आपको पहले ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने के लिए आरटीओ ऑफिस जाना पड़ता था, या तो फिर लैंड रिलेटेड जो भी आपका काम होता था ज्यादातर उसके लिए आपको सर्कल ऑफिस जाना पड़ता था। लेकिन अभी आप अपने घर के नजदीक, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं हुजाई डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ, यहाँ मैं यहीं पे रहता हूँ। सो यहाँ पे इन सभी जगहों में, इन सभी पीएफसी सेंटर्स में आप जा सकते हैं। आपका जो भी गवर्नमेंट रिलेटेड काम हो अगर वो एग्जिस्ट करता है तो यहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, एंड होपफुली इससे आपका मदद हो। सो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ 1919 13 अप्रैल में इंडिया में हुए एक दर्दनाक हादसा, जो कि सच में अगर मैं सोचता हूँ तो काफी भयानक है। हम लोग शायद तभी हम लोग तो इस दुनिया पे आए नहीं थे, हमारे जो पिताजी के पिताजी थे वो भी नहीं आए थे। सो ये आज से 100 साल पहले का इंसिडेंट है, और एक्चुअल में हुआ क्या था मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। एंड मेरा इस भाषिस वीडियोस की सीरीज में जो मेरा मेन मकसद है कि मैं कुछ इम्पैक्ट क्रिएट कर सकूं वीडियोस के जरिए, एंड अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं चीजों को। और एक्चुअल में जो हुआ था वो ये था कि 1919 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया था, वो था रोलेट एक्ट, जिसमें कि ऐसा था किसी को भी शक के आधार में वो लोग लेके जाएंगे, और वो लोग अपना कोई भी वकील हायर भी नहीं कर सकते। तो इस तरीके का एक्ट था जो कि काफी खतरनाक है। आप सोचो कि आप सड़क में यूं ही कहीं पे टहलने के लिए गए हो, आपको शक के आधार पे कोई भी ब्रिटिश गवर्नमेंट से जो भी थे पुलिस वगैरह, वो लोग आपको लेके जाएंगे एंड पकड़ेंगे, और आप लोग कुछ कर भी नहीं सकोगे। तो इसके अगेंस्ट में जो महात्मा गांधी जी है उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया, और इस आंदोलन में ऐसा था कि बहुत सारे ग्रुप उन्होंने, वो इस आंदोलन के जो मेन लीडर थे वो गांधी जी थे, और उन्होंने बहुत सारे एक छोटे छोटे इलाकों में बोला कि आप लोग जाए और इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाए, क्योंकि अगर ये एक्ट रहता तो इंडियंस का बहुत बुरा मतलब हालत होने वाला था। जो भी इंडियन लोग थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट तो मतलब उन लोगों का हालत टाइट करके रख देते। तो ये बहुत ही जरूरी था कि इसको प्रोटेस्ट करे और इस एक्ट को हटाए। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, पंजाब में दो जो बहुत ही पॉपुलर नेता थे, तो उन लोगों ने भी प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया था, गांधी जी का सपोर्ट किया था, और वो दोनों जो भी लीडर थे वो बहुत ही पॉपुलर थे पंजाब में। तो ऐसा था कि उन दोनों लीडर को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था, और ये बात किसी को कानों कान खबर नहीं हुआ, और उधर बेसिकली अरेस्ट वगैरह चल रहा था तो किसी को खबर नहीं था। लेकिन कोई एक भला इंसान आप पकड़ लो कि जैसे तैसे ये बात रेडियो, उस वक्त में तो टीवी टेलीविजन वगैरह नहीं था, तो रेडियो में ये बात फैल गया कि ऐसे ऐसे दो पॉपुलर लीडर है पंजाब में, तो उनको गिरफ्तार किया गया है। तो डेफिनेटली अगर वो पॉपुलर लीडर है तो उनके सपोर्ट में जो पब्लिक था वो तो निकल के आना ही था उन्हें। तो एक जगह था जालियांवाला बाग, जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो वहां पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए, और बहुत सारे लोग जब इकट्ठा हो गए तो जो जनरल डायर, जो उस वक्त के जनरल थे, तो उन्होंने क्या किया, तो अभी प्रोटेस्ट तो जोरों शोरों से था इस एक्ट को हटाने के लिए, तो वहां पे जनरल डायर ने आर्मी भेज दिया था, और आर्मी भेजने के वजह से लोग वहां से फिर भी हट नहीं रहे थे। और वहां पे ऐसा था, मैं आपको आप इमेजिन करो कि एक ऐसा जगह है जहां पे चारों तरफ से ऑलमोस्ट बंद है और गेट सिर्फ एक ही है। तो आप इमेजिन करो एक प्रोटेस्ट में कितने सारे हजारों लोग होंगे,
और एक फायर बोल के एक एक ऑर्डर दिया जाता है और हजारों के तादाद में जो लोग थे उन सबका कुछ ही पलों में ऑलमोस्ट पकड़ के 10 मिनट तो बहुत से लोगों का डेथ हो जाता है। तो इस तरीके से बहुत से लोगों को मारा गया उस दिन। और ये सच में इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा दिन था और बहुत से लोगों का उस टाइम पे डेथ हुआ। सच में मैं जब भी सोचता हूँ तो बहुत ही बुरा लगता है। और आप लोगों ने भी इसके बारे में शायद सुना होगा या तो फिर पढ़ा होगा, जैसे कि मुझे क्लास 10 के बुक में इसके बारे में पता चला। और अभी भी अगर आप वहां पे जाते हैं जालियनवाला बाग में, तो वहां पे अभी भी वहां पे एक मेमोरियल बनाया हुआ है। सो दोस्तों, आज के वीडियो में बेसिकली मैं इसके बारे में बात करने वाला था। तो कभी आप ये मत कहिएगा कि ब्रिटिश ने अगर जो भी है, अगर ब्रिटिश ने अगर राज भी किया है इंडिया में तो क्या हुआ, रेलवेज बने या तो फिर व्हाट एवर ब्ला 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 सब बने। तो ऐसा आप कभी मत कहिए, क्योंकि ब्रिटिश ने जो भी कुछ किया उसका इम्पैक्ट आप सोच सकते हो कि उन्होंने कितने सारे लोगों को सताया होगा या तो फिर बहुत सारे लोगों के ऊपर टॉर्चर किया होगा। आप सोच भी नहीं सकते, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो हम लोग बहुत ही खुशनसीब है। और दोस्तों, कल है 15 अगस्त और जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जो भी हर घर तिरंगा, तो कोशिश कीजिए कि अगले दिन जो भी तिरंगा को आपको कहीं पे भी गिरा हुआ दिखे, क्योंकि आपको गिरा हुआ शायद दिख सकता है कि बहुत सारे लोग लापरवाह है और क्या कह सकते हैं इस बारे में, लेकिन आप जरूर उसे उठाइए अगर आपको कहीं पे दिखता है। और जो लोग भी ऐसा करने का सोच रहे हैं कि वो तिरंगा लगाया अभी उसका क्या, तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि वो हमारा जो देश का जो तिरंगा है वो बिल्कुल ही एक शान का चीज है और हमें उसका रेस्पेक्ट करना चाहिए। सो दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं पे खत्म करता हूँ एंड उम्मीद है कि आज का वीडियो से आपको वैल्यू मिला होगा। एंड मैं आपसे मिलता हूँ अपना अगला वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड बी ब्रेव, हैव फन।